सिटी की चौंकाने वाली रिपोर्ट पर। और आज इस पर हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यूनिक चेन्स एंड जूल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। संयम जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। एक अच्छी स्ट्रेंथ आई थी गोल्ड की कीमतों में, वो अब फिजल आउट होगी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नमस्ते। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी गोल्ड ट्राई कर रहा है कि नीचे आए, $3300 के नीचे आना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है गोल्ड का। आप देखेंगे जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं, जिस तरीके से कनाडा मैक्सिको के ऊपर पवेल को भी बोला कि उसको रिजाइन कराने की बात हुई थी, तभी $70 बढ़ा। और जब ये बात फिजल आउट हुई उसके बाद वापस नीचे $70 आया, लेकिन उससे ज्यादा नीचे नहीं आ पाया। डोमेस्टिक डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है, लेकिन उसके कारणवश भी जो सोने का भाव है वो उससे भी ज्यादा $3300 के नीचे नहीं आ पा रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि 3367 का जो डॉलर का भाव है, 1,1700 के आसपास मार्केट के अंदर 999 के अंदर गोल्ड मिल रहा है, 98,500 के अंदर एमसीएक्स मिल रहा है। सेंट्रल बैंक की जो बाइंग थी वो अभी भी इतनी ऐसी कोई रुकी नहीं है। मान लो जो 100% थी वो अभी 70 से 65 से 70% अभी भी है। इंडिया के अंदर भी जो गोल्ड है वो भी अच्छे साइज साइज से अंदर इंपोर्ट हो रहा है। 266 टन के आसपास 6 महीने के अंदर आया है। पिछले साल से मे बी 15 to 20% कम, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आने वाले ये साल के अंदर फिर कवर अप होगा, अगस्त से फिर ग्राहकी चालू होती है। तो जो भी आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं उसको, चाहे वो सिटी ग्रुप की हो, लेकिन बाकी जितने भी फंड कंपनीज हैं, हेज फंड्स हैं, वो अभी भी तेजी के अंदर बैठे हैं। मुझे जो लगता है वो $3300, 33367 है। $3500 to 3600 के आसपास का रेट हमें आने वाले 3 महीने यानी दिवाली के आसपास मिल सकता है, और अगले साल $4000 का रेट मिल सकता है। अभी भी सोना आप कभी भी देखेंगे, जब भी इंटरनेशनली, जब भी सोना इंडिया के अंदर 30,000 था रुपया और 26,000 आया, तभी भी फ्रेंसिक बाइंग हुई थी। और उसके लास्ट ईयर भी हम देखेंगे, जब भी कस्टम ड्यूटी घटी थी, 68,000 का भाव हुआ था, जून जुलाई के अंदर रिकॉर्ड सेल्स हुई थी। तो मुझे लगता है कि जैसे ही 5-10% 7% गोल्ड नीचे जाता है, वापस मार्केट के अंदर ग्राहकी चालू हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि 25 to 26% का कोई मौका गोल्ड के अंदर मंदी का आएगा। ये इसी तरीके से स्टेबल रहेगा और रेंज बाउंड रहेगा, एनीवेयर बिटवीन 93-94,000 एमसीएक्स लोअर के साइड पे, और अपर साइड पे दिवाली के आसपास आपको 1,05,000 से 1,08,000 के अंदर इंडिया के अंदर भाव देखने को मिल सकता है। और रुपी भी मुझे लगता है 86 जो 26 है, वो भी 8670 के आसपास आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। ये बात आपने ठीक कही कि आपने कहा कि यहाँ से स्ट्रेंथ के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये ट्रम्प साहब जब से कुर्सी पर बैठे हैं, इनकी तरफ से एक के बाद एक और मार्केट को, दुनिया को चौंकाने वाले बयान निकल कर आए हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ट्रेड वॉर का डर है वो बना हुआ है। ऐसे में तो गोल्ड को और भागना चाहिए था। हमने प्लस देखा कि रूस पर ईयू की बात हो रही है, सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि बाकी भी जो देश है, फिर चाहे ईयू हो या बाकी हो, कोई सेटिस्फाइड नहीं है ये ट्रेड डील के पूरे माहौल में। ऐसे में तो गोल्ड को रेंज को तोड़ के और ऊपर जाना चाहिए था। ये तो बहुत समय इसने रेंज में निकाल दिया, ऐसा क्यों? क्या थोड़ा सा और कूल ऑफ यहां से आएगा? 3300 के नीचे जाने की संभावना है। कहां से निवेशकों को एक अक्यूमुलेशन का फिर मौका मिलेगा ऐसी स्थिति में? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि अभी मार्केट इस हिसाब से टैरिफ और वॉर के वजह से 3500-3600 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन अभी तक एंड कंज्यूमर जो है वो ये प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। मार्केट जो है, जो ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर का क्वार्टर और ईयर का क्वार्टर 30% डाउन है। जो स्मॉल स्टोर्स हैं वो 30 to 35% है, जो बिग स्टोर्स हैं वो 60% पे काम कर रहे हैं। और इस वजह से काफी जो स्टोर्स हैं वो 22 कैरेट से 18 कैरेट पे आए हैं। गवर्नमेंट ने अभी 9 कैरेट भी चालू कर दिया है। जो इंटरनेशनली यूएस के अंदर 9 कैरेट की डायमंड की ज्वेलरी चल रही थी, अभी वो कस्टमर्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर सेलिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक मार्केट के अंदर डिमांड नहीं आएगी, अगर आप एक्सपोर्ट्स में भी देखेंगे, चाहे वो गल्फ हो चाहे बाकी कंट्रीज हो, वहां पर भी गोल्ड की बाइंग अभी तक बराबर तरीके से चालू नहीं हुई है। जब तक बाइंग और कंज्यूमर मार्केट के ये रेट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक चाहे ट्रम्प साहब हो, चाहे वो इंटरनेशनल वॉर्स हो, वो सोने को बढ़ा नहीं सकती। ये भी रहता है हर साल जून जुलाई अगस्त के अंदर, जून जुलाई के अंदर बेसिकली डिमांड कम रहती है। अगस्त के अंदर इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर त्योहार और बाइंग का माहौल बन जाता है। मुझे लगता है इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर
अक्टूबर का जो क्वार्टर है उसके अंदर हमें बेटर रिजल्ट्स मिले और बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए गोल्ड धीरे धीरे फिर बढ़ेगा। जी, ये तो बात गोल्ड की हो गई जहां पर आप कॉन्फिडेंट है कि स्ट्रेंथ आएगी। थोड़ा सा यहाँ पर त्योहारी डिमांड का इंतजार है, लेकिन चांदी पर बड़ी बुलिश रिपोर्ट आई है, वो भी सिटी की तरफ से। गोल्ड को लेके बेरिश है, चांदी को लेके बुलिश है, और वो यहाँ से कह रहे हैं कि 13-15% कीमतें बढ़ सकती हैं, $40 और उसके ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, चांदी पर आपको ये रिपोर्ट कैसी लग रही है? कितना दम है? क्या चांदी सोने का आउट परफॉर्म करती दिख रही है? बिल्कुल सही है, मैं इस रिपोर्ट के से पूरा अग्री करता हूँ। $45, 40 नहीं, $45 के आसपास भी चांदी आ सकती है। चांदी एक फॉलो अप और पुश रैली के अंदर है, जो गोल्ड इतने टाइम से हम देखेंगे कि मान लो $2500 से $3300 तक आया, लेकिन चांदी उस लेवल या उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ी। तो चांदी के अंदर हम देखेंगे कि ईवी के अंदर, सोलर के अंदर, इंडस्ट्रियल डिमांड के अंदर, और आप देखेंगे कि जितने भी डोमेस्टिक के अंदर जो शोरूम्स हैं, वो अभी गोल्ड के अंदर या डायमंड के अंदर उनकी बाइंग नहीं है, रिटेल सेक्टर की, एंड कंज्यूमर की। आप देखेंगे कि जो भी रश आ रहा है काउंटर के ऊपर, वो आ रहा है चांदी के सेक्टर का। जो पहले हेज फंड्स हो गए, जो इंटरनेशनली फ्यूचर्स के अंदर बाइंग करते हैं, वो पहले गोल्ड के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अभी ये देखा जा रहा है जितने भी हेज फंड्स है, जितने भी फ्यूचर्स के अंदर जो खेलते हैं, वो सारे के सारे अभी चांदी के अंदर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो पिछले टाइम काफी साल पहले जो $50 का हाई था, वो आने वाले रैली के अंदर, मान लो 6 महीना 8 महीने के अंदर, वो रेट भी टूट सकता है। और जो चांदी के भाव मार्केट है फिलहाल, हमें आने वाले 3 महीने के अंदर 1,18,000 से 1,20,000 तक दिख सकती है। और उसके बाद दिसंबर और मार्च को वाले क्वार्टर के अंदर हमें 1,30,000 to 1,35,000 के अंदर भी दिख सकती है। परसेंटेज वैल्यू के अंदर मुझे लगता है कि चांदी गोल्ड से मच बेटर रिटर्न्स देगी। गोल्ड अगर 7 to 8% देगी, तो चांदी उसी के मुकाबले में 13 to 18% के रिटर्न्स भी दे सकती है। ओके, तो चांदी में सोने से पहले फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ स्ट्रेंथ के संकेत हैं? अगर ऐसा है तो निवेशकों के लिए क्या राय होगी? गोल्ड में कैसे और किन लेवल्स पे एंट्री करनी बेस्ट रहेगी? चांदी में किन लेवल से निवेश करें, जरा ये बताइए। देखिए, चांदी के गोल्ड के अंदर पहले मैं बताना चाहूंगा, गोल्ड के अंदर अगर हमें अभी स्पॉट के अंदर सोच बन रही है बाइंग करने के अंदर, तो कुछ भी डिप्स आते हैं तो उनके अंदर बाइंग करनी चाहिए। गोल्ड अभी विद जीएसटी का जो रेट है 1 लाख के ऊपर है, ये न्यू रियलिटी है। यही रेट रहना चाहिए। ज्यादा वेट एंड वॉच करके इतना फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करेंगे तो इजीली आपको ईयर, मतलब आने वाले 6 मंथ्स टू ईयर के अंदर शुरुआत में 5 to 7% रिटर्न्स, बाद में 10 to 11% के रिटर्न्स अच्छी तरह मिल सकते हैं। गोल्ड की बार्स, गोल्ड के कॉइन्स और गोल्ड की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। और चांदी के अंदर मैं बोलना चाहूंगा, चांदी के अंदर भी अगर आप रुकना देखना चाहें तो 5-7 डेज और भी रुका जा सकता है इसके अंदर, अगर 200-300 रुपए की और कुछ मंदी आए तो। लेकिन उसके अंदर भी अगर एसआईपी करके, सिस्टमेटिक प्लानिंग करके बाइंग करी जाए, तो चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, चांदी के आर्टिकल्स और चांदी के कॉइन्स जो आते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो आने वाले 3 मंथ 6 मंथ्स के अंदर एनीवेयर बिटवीन 14% टू, जैसे मैंने कहा, 13% to 18% के रिटर्न्स अच्छी तरह मिल सकते हैं, जो बाकी कोई भी स्टॉक मार्केट से सबसे एक बेटर रिटर्न्स और फिक्स रिटर्न्स और चीज भी अपने पास है। ईटीएफ की बाइंग भी सोची जा सकती है इसके अंदर, जिसके अंदर आपके पास अगर आपको चांदी या सोना नहीं रखना हो तो वो आप ईटीएफ के थ्रू खरीद सकते हैं। चलिए, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। चांदी डेफिनेटली सोने को आउट परफॉर्म करेगी रिटर्न के मुकाबले। सोने में आपको थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ सकता है, लेकिन चांदी थोड़ा और हफ्ते भर 10 दिन का यहाँ पर आपको डिप मिले, करेक्शन मिले, तो आपके लिए एक बार फिर से निवेश को शुरू करने के मौके हो सकते हैं। संयम सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोल्ड सिल्वर पर अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए बहुत धन्यवाद।